और अब बात महाभारत कालीन उस नगरी की जो अब अरब सागर की गहराइयों में कहीं डूबी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की, जिसकी तलाश में एक बार फिर एएसआई की टीम गहरे समंदर की खाक छान रही है। अरब सागर में उठती इन लहरों में जितना शोर है, इसकी गहराई में पसरा है उतना ही सन्नाटा। इसी सन्नाटे में दफन है अनगिनत रहस्य। वो रहस्य जिनका ताल्लुक भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका से है। वही द्वारका जिसे भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले न सिर्फ बसाया बल्कि 36 साल वहां राज भी किया, जिसके हजारों किस्से पौराणिक कथाओं में दर्ज हैं, जिसकी गवाही खुद भागवत पुराण देता है। जो समुद्र के अंदर में द्वारका है, वो द्वारिका करीबन आप द्वापर युग का समय मान लीजिए। अधर्म के खिलाफ कैसे धर्म की स्थापना करनी है, वो श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन ब्रज मथुरा छोड़ करके आए और यहाँ के राजा बने। हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर अरब सागर के ठीक किनारे जो नगरी समुद्र में डूब गई थी, क्या उसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं? अगर हैं तो कहां हैं? दावे कहते हैं कि अरब सागर की गहराई में अगर ठीक से तलाशा जाए तो भगवान कृष्ण की वो नगरी द्वारका आज भी मिल सकती है। अब इसी नगरी के साक्ष्य तलाशने एक बार फिर निकल पड़ी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग यानी यूएडब्ल्यू। एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक पुरातत्व प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में 5 पुरातत्वविदों की एक टीम ने द्वारका तट पर समंदर की गहराई में द्वारका नगरी के सबूत तलाशने शुरू किए हैं। एएसआई के इतिहास में पहली बार कई पुरातत्वविद भी टीम के सदस्यों के साथ समंदर में उतरे हैं। प्राचीन काल में क्या गतिविधियां हो रही थी, पर्टिकुलरली जो है लॉन्ग डिस्टेंस मैरीटाइम ट्रेड का प्रश्न है, यहाँ पर सेटलमेंट की बात है और इसका तिथिक्रम, इन सब विषयों पर अध्ययन करने की दृष्टि से इसको शुरू किया गया है। एएसआई की टीम ने शुरुआती जांच के लिए गोमती क्रीक के पास एक क्षेत्र चुना है। एएसआई के मुताबिक इस अभियान के जरिए द्वारका नगरी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाया जाएगा। पानी के अंदर की जा रही इस खोज को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। द्वारिका की बात करें तो भारत के इतिहास की दृष्टि से और पुरातत्व की दृष्टि से उसका अपना एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है। और अगर समुद्री पुरातत्व की बात करते हैं तो एक तरह से उसका भारत में जन्म जो है वो इसी स्थान से हुआ था और यह एक महत्वपूर्ण स्थान है कई दृष्टिकोण।